हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे EY से डिनोट किया जाता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती हैं? द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द चेंज इन डिमांड विच ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। मतलब एक ऐसी डिमांड जो किस वजह से होती है, जब किसी पर्सन की इनकम में अगर चेंज आता है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है डिमांड पे, उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को EY से डिनोट किया जाता है। ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंट चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन इनकम। फिर से एक बार सुनिए, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन इनकम। इसे मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, EY यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल कंज्यूमर्स इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, इससे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैथमेटिकली इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि है 5 टाइप्स। पहला है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और यूनिटरी इनकम। सबसे पहले हम देखेंगे जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है? इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ एनी राइज और फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट इज़ सेड टू बी अ जीरो इनकम इलास्टिसिटी। मतलब किसी भी पर्सन की इनकम में कोई भी चेंज आने पर जब उसकी डिमांड सेम रहती है, यानी उसकी डिमांड कांस्टेंट रहती है और वो बढ़ती ही जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर से बताती हूँ, किसी भी पर्सन की इनकम में बढ़ने या घटने से जब उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो बढ़ती ही जाती है, तो उसे कहते हैं ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सेकंड है पॉजिटिव इनकम। पॉजिटिव इनकम क्या कहती है? इफ़ देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ अ consumer for and demand for a commodity, then income elasticity will be positive। मतलब अगर किसी पर्सन की इनकम अगर बढ़ती है तो उससे अगर उसकी डिमांड भी बढ़ी तो उसे कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस ग्राफ में आप देखिए, y एक्सिस पे मैंने इनकम शो की है और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड शो की है। जब हमारी इनकम F पॉइंट पर थी तो हमारी डिमांड क्या थी? Q1 पॉइंट पर थी या Q पॉइंट पर थी। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम F1 से बढ़ी तो हमारी जो क्वांटिटी हुई, डिमांड जो हुई, Q2 पर पहुंच गई। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी, इनकम हमारी ज़्यादा हुई, तो हमारे पास पैसे आ गए कि हम उस प्रोडक्ट को ख़रीद सके। तो जब हम खरीद सके तो वो हम प्रोडक्ट बाय किया, तो इससे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। तो ये सिचुएशन क्या हुई? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 से आप समझ में आ रहा है, EY इज़ ग्रेटर देन 1। ये सिचुएशन क्या कहती है कि अगर हमारी इनकम जो है 1% से बढ़ी तो हमारी डिमांड भी जो है 1% से बढ़ेगी। ये सिचुएशन क्या कहती है? ग्रेटर देन 1। मतलब परसेंट, 1% से जब हमारी डिमांड बढ़ती या घटती है तो उस सिचुएशन को कहते हैं ग्रेटर देन 1। इस ग्राफ में देखिए, y एक्सेस मैंने इनकम को शो किया, x एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। पहले जब हमारी P1 थी इनकम, तो हमारी डिमांड क्या थी? D1। पहले हमारी इनकम P1 थी तो हमारी इनकम हुई D1, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम
P2 से बढ़ी तो हमारी जो डिमांड है D2 से बढ़ गई। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब हमारी इनकम हुई P5 से हमारी इनकम बढ़ी तो हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ के D5 पे पहुंच गई। हमारी डिमांड D5 पे पहुंच गई तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, D5 पे, कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ गई। पहले क्या थी, P1 पे थी तो ये हमारी डिमांड थी, और जैसे जैसे हमारी डिमांड प्राइस बढ़ती गई, हमारी इनकम बढ़ती गई, वैसे हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ती गई। तो ये कहलाती है ग्रेटर देन 1। फोर्थ पॉइंट है लेस देन 1। लेस देन 1 वाली सिचुएशन क्या कहलाती है, जब हमारी प्रोडक्ट का, हमारे इनकम का ज़्यादा फर्क डिमांड पर नहीं पड़ता। ये सिचुएशन क्या कहलाती है, लेस देन 1। फॉर एग्ज़ाम्पल ये में देखिए कि P1 पॉइंट पर जब हमारी इनकम थी, तो हमारी डिमांड क्या थी, D थी। लेकिन जैसे ही हमारी P1 पे थोड़ी सी हमारी इनकम बढ़ी, लेकिन हमारी डिमांड जो है ज़्यादा % से बढ़ी, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, लेस देन 1। फिर से लेस देन 1 में क्या होती है, हमारी इनकम जो है वो कम % से बढ़ती है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा % से बढ़ती है। इस सिचुएशन को कहते हैं लेस देन 1। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है यूनिटरी इनकम। यूनिटरी इनकम क्या कहती है कि हमारा जो इनकम बढ़ने के % हैं वो ज़्यादा हो गए और डिमांड बढ़ने के % जो हैं वो कम हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो इनकम है, इनकम हमारी बढ़ी 7% से, हमारी इनकम बढ़ी 7% से, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो किस % से बढ़ती है, 3% से। सो इस सिचुएशन को कहेंगे यूनिटरी इनकम, यानी हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा % से बढ़ी और डिमांड जो है वो कम % से बढ़ी। तो इस सिचुएशन को कहते हैं यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स ये थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पॉइंट्स। अगर आपको समझ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आए हैं तो आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मुझे अपनी कमेंट्स देना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियो को।